हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक। पहले हम चार टॉपिक उसके कर चुके हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत हमने किया, फिर हमने किया फ्रायड का, फिर एरिक्सन का और विकास और वृद्धि के सिद्धांत। तो आज हम कर रहे हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञानात्मक होता है जो हमारे ज्ञान है, ज्ञान को संरचित करने में जो हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी है वो हमारे दिमाग में उन क्रियाओं को क्या है, एक्टिव करती है। उसे क्या कहते हैं? संज्ञान। तो ब्रूनर और पियाजे दोनों ने ज्यादातर इस बात पर ध्यान दिया कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो किस तरीके से होता है, बच्चे का मानसिक विकास किन किन अवस्थाओं में किस किस तरीके से होता है। तो जोरेम ब्रूनर जो थे, जोरेम ब्रूनर नाम था इनका, इन्होंने अपनी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट की थ्योरी है इसमें उन्होंने क्या बताया कि बच्चा जो है वो आसपास के वातावरण से कैसे सीखता है, किन किन क्रियाओं से सीखता है। ठीक है, तो ब्रूनर जो थे वो कौन थे भी? वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया मनोविज्ञान की फील्ड में, खास तौर पे संज्ञानात्मक विकास की फील्ड में। उन्होंने सबसे पहले जो अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था प्रौढ़ों पर, उसके बाद स्कूल के बच्चों पर, उसके बाद 3 साल के बच्चों पर और उसके बाद नवजात शिशुओं पर। और एंड में उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला कि बच्चा अपने वातावरण से सीखता है, लेकिन वो सीखने के लिए क्या करता है? ज्ञान की खोज करता है। खोज होता है ज्ञान उसके द्वारा, और ज्ञान बदलता नहीं है, ज्ञान क्या है? स्थायी है। तो उसने अपने विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए, कॉग्निटिव विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए एक शब्द का यूज किया जिसका नाम है प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव। अब उसने अपने जो अवस्थाएं बताई आगे विकास की भी, बच्चा सीखता कैसे है, तो उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव शब्द का प्रयोग किया। तो वो है क्या? उन्होंने क्या कहा? रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? उन नियमों की व्यवस्था, उन नियमों को जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए क्या करता है? संरक्षित करता है। भी उन नियमों को उसने क्या कहा? जिन नियमों के द्वारा जो भी इंसान आज सीख रहा है वो कल को जो भी समस्या आएगी उनको सुलझाने के लिए क्या है, वो उनको अपने दिमाग में संरक्षित रखेगा ताकि उन समस्याओं का समाधान कर सके। और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव भविष्य में जो भी उसका संसार है, जो भी उसका वातावरण है, उनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो भी इंसान एक बार कुछ भी सीख लेता है, कुछ भी एक बार सीख लेता है, वो कभी भी भूलता नहीं है, कभी भी भूलता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा कि वो एक ऐसी नियमों की व्यवस्था है जिसमें इंसान जो है वो जो भी चीजें सीखता है भविष्य में आने वाले समय के लिए, आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए, आने वाली घटनाओं से जोड़ने के लिए उसे क्या कर देता है? संरक्षित कर देता है। और प्रतिनिधित्व कितने प्रकार के होते हैं उनके अकॉर्डिंग? प्रतिनिधित्व होते हैं 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन से प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है? पहला है संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व। संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व जिसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? इनएक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। ये अवस्था कितने समय तक की होती है? लगभग 1.5 साल की, यानी जन्म से लगभग 1.5 साल तक। इसमें क्या है? देखो, इनएक्टिव का मतलब ये किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन एक्शन। बेस्ड ऑन एक्शन किसके ऊपर? क्रिया पर आधारित। क्रिया पर आधारित। अब यहां पर बच्चा क्या करता है? किनका यूज करता है? अपनी इंद्रियों का। जितना भी वो ज्ञान प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? अपनी इंद्रियों से। इंद्रियों का प्रयोग, इंद्रियों के प्रयोग से वो चीजों को ग्रहण, चीजों को देखकर ज्ञान का सृजन करता है। जैसे वो क्या करता है? उसके पास कोई चीज आ जाती है, चीज आती है तो उसका समझने के लिए उसे क्या करता है? तोड़ता है, मरोड़ता है, उसके साथ खेलता है, देखता है, तोड़ उसको किसी न किसी तरीके से बनी कैसे है, इसकी संरचना कैसे है। जैसे मान लो एक बच्चे को हमने कार दे दी और वो देखेगा कि ये कार है क्या,
उसको उल्ट पुल्ट करेगा। अब जैसे 1.5 साल का बच्चा है, जन्म से छोटे बच्चे हैं, हम उनको चीजें दे देते हैं खेलने के लिए, जैसे वो सॉफ्ट टॉय दे देते हैं, जब वो मुंह में डालते हैं तो पहले उनको देखेंगे यूं, फिर उसको इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, यानी उनको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। और वो समझ किस बेस पर होती है उनकी, सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के बेस पर। और इससे क्या है, वो अपने दिमाग में उनकी संरचना बनानी शुरू करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और अपने वातावरण का समायोजन वो किससे करते हैं, इंद्रियों से। वातावरण में जो है उनका एडजस्टमेंट जो भी वो करते हैं, वो किससे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के प्रयोग से। और ये अवस्था जो है वो किससे मिलती जुलती है, पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज से। पियाजे ने जो पहली अवस्था बताई विकास की, उससे बिल्कुल मिलती जुलती अवस्था है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, दूसरा है दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, यानी आइकॉनिक रिप्रेजेंटेटिव। ये 18 माह से 6 वर्ष तक ये अवस्था पियाजे की कौन सी अवस्था से मिलती जुलती है, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। किसकी, पियाजे की। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या बताया कि बच्चे किससे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं चीजों को देखकर, उनमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। जब चीजें देखते हैं उनके सामने तो उन चीजों को समझने की वो कोशिश करते हैं, चित्रों को समझने की कोशिश करते हैं, अनुभूतियों को समझने की। अब यहाँ पर क्या है, बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करता है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। अब वो क्या है, उसका ज्ञान जो है, जो भी वो चीज देखता है वो उसकी स्मृति में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है, यानी उसकी मेमोरी में फिट हो जाती है। और उस मेमोरी में फिट होने के बाद वो उन चीजों को अपने ज्ञान के साथ जोड़ता है। और जब भी कभी उसके सामने आगे वो चीज आती है तो वो उसको पहचानने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे उसने गाय देखी तो गाय उसके दिमाग में, उसके देख लिया उसने कि उसके दिमाग में वो उसकी इमेज बन गई। अब वो किसी बैल को देख रहा है तो उसे भी देखकर क्या कहेगा कि गाय आई है। लेकिन धीरे धीरे इस अवस्था में 6 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे उसे ये चीज उसकी इतनी विकसित हो जाएगी कि उसे पता चल जाएगा कि गाय अलग चीज है और बैल अलग चीज है, क्योंकि दोनों की इमेज फिर उसमें क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। असेमिलेशन पहले होगी और फिर वो क्या है, उनको अलग अलग करने की, डिसिमिलरिटी देखने की कोशिश करने लगेगा। यानी यहाँ पर क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है पियाजे की, और यहाँ पर बच्चे में जो है चीजों को पहचानने की, गिनती, पहाड़े, ठीक है, वर्गीकरण करने की क्षमता आ जाती है, विकसित हो जाती है। वो बता देते हैं पक्षी कौन सा है और पशु कौन सा है, या पशु किसे कहते हैं या पक्षी किसे कहते हैं। दो चीजें हम उनके सामने रख देंगे तो वो उनको डिफरेंस बता देंगे उनका, यहाँ तक वो विकसित हो जाती है उनकी जो मानसिक क्षमता है। अगला क्या है, संकेतिक रिप्रेजेंटेटिव। संकेतिक रिप्रेजेंटेटिव 6 वर्ष से ऊपर जाकर क्या है, उसकी ये चीज क्या है, ये अवस्था जो उनकी एबिलिटी है वो जो विकसित होती है। अब वो क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से, पहले वो दृश्यों के माध्यम से, अब संकेत क्या होते हैं, संकेत जैसे ये भी संकेत हो गया, ये भी संकेत है। अगर कोई रेड कलर का यूं क्रॉस लगा है वो भी संकेत है, रेड कलर का ये संकेत लगा है ये भी संकेत है। अब हमने ये शब्द लिखा है, अब ये भी संकेत है, भाषा भी, शब्द भी, चित्र भी, सब कुछ संकेत है। ये सब चीजें क्या है, संकेत में आती है, इधर जाओ उधर जाओ। तो उसमें क्या है, अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। इस अवस्था की हम बात करें तो कौन सा चिंतन विकसित हो जाता है उनमें, अमूर्त। ये वो अवस्था है जब अमूर्त चिंतन विकसित होना शुरू हो जाता है। अब जब अमूर्त चिंतन जब विकसित होता है तो इंसान क्या है, जो चीजें उनके सामने भी नहीं होती, जो भी चीज उनके सामने नहीं होती, उनके बारे में भी अपने विचार देने शुरू कर देता है, अपने विचार बताने लगता है, जिससे क्या है, उनको अपने वातावरण को समझने की क्षमता बढ़ जाती है और ज्ञान उनका क्या हो जाता है, स्थायी। और वो फिर ज्ञान की क्या करने लगते हैं, खोज करने लगते हैं। इसीलिए ब्रूनर ने किस चीज पर बल दिया, ब्रूनर ने बल दिया किस चीज पर, उन्होंने कहा अधिगम, खोज पूर्ण अधिगम पर। किस पर बल दिया, खोज पूर्ण अधिगम पर बल दिया। अब खोज पूर्ण अधिगम क्या है, वो कहते हैं बच्चों के सामने आप समस्या रखो, वो अपने आप उन चीजों को खोजेंगे, उन समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में रिजल्ट निकालेंगे। तो उन्होंने जो ब्रूनर थे उन्होंने क्या कहा, संरचना शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। संरचना क्या होती है,
संरचना का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। संरचना ज्ञान का निर्माण। अब ज्ञान तो वो कहते हैं स्थायी है। अब ब्रूनर दो चीजें कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान स्थायी है। ज्ञान तो स्थायी है, लेकिन बच्चा ज्ञान का निर्माण किस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हर इंसान के पास ज्ञान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सती प्रथा थी पहले भारत में, तो जो आपको पता है कि जैसे कोई फीमेल जो है वो अपने पति के साथ क्या है उसे सती कर दिया जाता था जिंदा। पति मर गया तो वो भी जिंदा जली उसकी चिता पर सती हो जाएगी। लेकिन ज्ञान वो सबके लिए ये ज्ञान था कि उसको मरना है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने ज्ञान तो उनके लिए वही था, लेकिन उन्होंने ज्ञान का निर्माण किया और उन्होंने क्या कहा कि एक इंसान के मरने पर दूसरे इंसान को क्यों मारा जाए, ये सही नहीं है। तो उन्होंने ज्ञान का निर्माण कर लिया। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, छात्र ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ब्रूनर ने अपने अधिगम में स्वयं द्वारा, वो कहते हैं बच्चा अपने अधिगम में स्वयं द्वारा सीखता है, उसे सीखने के मौके दिए जाएं। और बच्चे का जो मानसिक विकास है वो तीन अवस्थाओं में, तीन रिप्रेजेंटेटिव में गुजरता है। पहला कौन सा, इनएक्टिव यानी क्रिया करके। दूसरा आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब वो दृश्यों को देखकर। तीसरा सिंबॉलिक, जब वो चिन्हों को देखता है, संकेतों को देखता है। तो ये था हमारा ब्रूनर द्वारा दिया गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर आपको पियाजे से रिलेटेड जो वीडियो है वो देखनी है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसलिए आप क्या है बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक्स।